हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडल पेपर के बारे में जो कि है कक्षा 10th के लिए अनिवार्य हिंदी का। तो दोस्तों, अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि 10th क्लास के लिए हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है वो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, आप इस तरह का वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर बोर्ड की ओर से जारी किए जा रहे हैं उन सभी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं। तो आप जितने भी पेपर हैं उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें, उनका सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लें, ताकि बोर्ड एग्जाम 2022 में आप अच्छे से पेपर को दे सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे खंड ए आपको दिया गया है। अब इसको आपको पूरा पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत, सारी सहित सारी भूमि, यानी कि सभी प्रेम के पर्याय बताए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रश्नों की बात करूँ तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? देश प्रेम का आलंबन क्या है? और सानिध्य या अभ्यास से वस्तु के प्रति क्या उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा पेपर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं एक बार इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन था आपका, जिसका शीर्षक पूछा गया था, तो देश प्रेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे बारी बारी आंसर भी आपको दिया गया है। तो एक बार वापस से अपन पूरे क्वेश्चन पेपर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बात की थी इन प्रश्नों के बारे में। या फिर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे अरी ढाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। यानी कि यहाँ पे एक गद्यांश और एक पद्यांश दोनों आपको मिलेंगे जिनका आपको आंसर देना है। अब इसका आप देख लीजिए, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का है, और तीसरा वाला 2 नंबर का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट खंड 2 है। दिए गए बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। अब निबंध आप किस किस टॉपिक पे लिख सकते हैं? तो कन्या भ्रूण हत्या। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं इनको आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं अथवा में दूसरा दिया गया है, राष्ट्र की समृद्धि में गाय का योगदान। इन पॉइंट को आपको शामिल करना है, मतलब आपको प्रस्तावना भी लिखनी होगी। गोरक्षा के उपाय, कृषि कार्य में गोवंश की उपयोगिता और उपसंहार, ये सारे पॉइंट आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे। या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, स्वयं को उदयपुर निवासी अर्पिता मानते हुए अपने जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखिए, जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख है। यानी कि आपके मोहल्ले में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही है जिससे कि आपको खतरा है, और इसी संबंध में आपको क्या, जिला पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखना है कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की गतिविधियां हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा संबंधी जो एक्टिविटी है वो की जाए। या फिर दोस्तों आपको अथवा में यहाँ पे दिया गया है स्वयं को भरतपुर का पुस्तक विक्रेता अजय कुमार मानते हुए गीता प्रेस गोरखपुर को एक पत्र लिखिए जिसमें धार्मिक पुस्तकें खरीदने की मांग की गई है। तो आपको पत्र लिखना भी आना चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड आपका खंड थ दिया गया है, थर्ड खंड। ये आपका व्याकरण से संबंधित होगा। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, क्रिया विशेषण अवयव की साधारण परिभाषा देना है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, वाक्य में निहित कारक काल और वाच्य आपको लिखना है। तो दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि जो भी आपके एग्जाम लगने वाले हैं अभी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो इनके लिए आपको जितने भी मॉडल पेपर है और ऑथेंटिक पेपर जो बोर्ड की ओर से जारी किए गए सभी मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए, यहाँ पे कर्मधारय समास की उदाहरण देना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पे हो जाएगा खरगोश को गाजर काट के खिलाओ। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध थोड़ी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है। गुल्लर का फूल होना, आँख का तारा होना। इसके बाद देखिए, डूबते को तिनकों का सहारा, लोकोक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। खंड 4 देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है आपकी। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मलाए गा रही। तो यहाँ पे इनका आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है।
तो 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक गद्यांश दिया गया है आपको, इसका भी आपको क्या करना है, सहप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 मिलेंगे आपको अथवा करके, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, कन्यादान कविता के आधार पर कन्यादान की प्राचीन एवं आधुनिक अवधारणा स्पष्ट करना है। कवि देव के पदों के आधार पर श्री कृष्ण के गुण कथन का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, आहा मेरा गोपालक देश कहकर महादेवी वर्मा क्या संदेश देना चाहती है। गोरा संस्मरण के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट देखिए अथवा आपको दिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के आधार पर ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों का वर्णन आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनके आंसर की भी बात करूँगा साथ साथ, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, पूरे 30 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तर तालिका दी गई है हिंदी की। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन थे आपका फर्स्ट पैराग्राफ था, उसके 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद 4, 5 और 6 सभी के आंसर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है वेबसाइट का, फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम का, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी पेपर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन था, जिस समास का प्रथम पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जैसे नील, गाय, काला घोड़ा, महाविद्यालय आदि। यहाँ पे यानी कि समास के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए शुद्ध करने वाले जो क्वेश्चन थे, अभी हमने बात की थी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुहावरे थे, उसका दुर्लभ होना, अत्यधिक प्रिय होना। यहाँ पे देखिए संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत महत्व देती है, ये आपका मुहावरे का यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। इसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 16 नंबर का, 17, ठीक है, 18। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे सभी के आंसर दिए गए हैं। अगर किसी पर्सन का आंसर नहीं दिया गया तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है कि आपकी जो पार्ट का लेसन है उसकी कौन से पृष्ठ संख्या पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, सभी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये पेपर दोस्तों अभी जो हमने बात की है वो पेपर था हमारे क्लास 10th के लिए, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 2022 बोर्ड के लिए, और आरबीएससी बोर्ड का ये पेपर है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के लिए ये पेपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करिए, आपको और भी कोई पेपर चाहिए तो मैं सभी का मॉडल पेपर जो भी अवेलेबल है सभी आपको बता दूंगा। धन्यवाद।